हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 4 का लास्ट डे है। आज के बाद ये चैप्टर ख़त्म होगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर 4 हमारा कौन सा है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और हम प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट यानी कि जिसमें हमें रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, हम वो पढ़ रहे हैं। तो आज देखते हैं अपना क्वेश्चन। पहला दिया है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। Their balance sheet as at 31st March 2018 stood as liabilities, sundry creditor rupees 28,000, reserve 42,000, capital accounts A rupees 2,40,000, B rupees 1,20,000, total capital दोनों का मिला के 3,60,000। एसेट्स में है कैश रुपीज़ 20,000, सन्ड्री डेटर रुपीज़ 1,20,000, स्टॉक रुपीज़ 1,40,000, फिक्स्ड एसेट्स रुपीज़ 1,50,000। They decided that with effect from 1st April 2018, they will share profits and losses in the ratio of 2:1. For this purpose, they decided that क्या decide किया कि fixed assets are to be depreciated by 10%, fixed assets को 10% depreciate करेंगे। A provision for doubtful debt of 6% be made on sundry debtor, debtor पे 6% provision for doubtful debt होगा। स्टॉक भी वैल्यूड एट रुपीज़ 1,90,000, पहले हमारे पास 140 का था, 190 का हो जाएगा। और एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, उसका क्लेम ही नहीं करना है। आगे दिया है पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज इन द बुक्स। पार्टनर क्या चाहते हैं कि जो रिवाइज्ड वैल्यू है यानी नई वैल्यू जो दी है उसे बुक में रिकॉर्ड किया जाए। However, they do not want to disturb the reserve, और वो रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब रिजर्व को वो नहीं बांटेंगे। You are required to pass journal entries, prepare capital accounts of partners and the revised balance sheet। जर्नल एंट्री पास करिए, कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। अब यहाँ पे देखिए गुडविल तो है नहीं कहीं, तो गुडविल का एक झंझट खत्म। ठीक, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है, गुडविल ही देखते हैं कि एग्जिस्टिंग गुडविल है तो राइट ऑफ करेंगे। फर्म की गुडविल दे रखी है तो उससे हम कंपनसेशन निकालेंगे कि जो सेक्रीफाइस करा उसको कितना कंपनसेशन मिलेगा, गेनिंग पार्टनर कितना कंपनसेशन देगा, और एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो वो भी नहीं है, वो भी काम खत्म। फिर आता है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिजर्व दिया है और ये कह दिया कि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसे कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए रिजर्व तो हमें दे रखा है, रिजर्व हमको दे रखा है रुपीज़ 42,000। पार्टनर कौन कौन है, A/B है, ओल्ड रेशियो है 4:3, ये ओल्ड रेशियो है, और A/B न्यू रेशियो दे रखा है यहाँ पे 2:1, 2:1 ये न्यू रेशियो है। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू यूज करेंगे सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला। तो ओल्ड है 4/7, न्यू है 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 12 - 14/21 इज इक्वल टू 2/21 निगेटिव में, और निगेटिव आएगा तो गेन, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा हमने यूज़ किया, सेक्रीफाइसिंग का। तो सेक्रीफाइस कब आएगा, जब पॉजिटिव आएगा, निगेटिव पे गेन होगा। बी ओल्ड है 3/7, न्यू है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 - 7/21 इज इक्वल टू 2/21 सेक्रीफाइस। तो ए गेन कितना गेन करेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो रिजर्व में गेन कितना कर रहा है 42,000 इंटू 2/21, 21 2 = 42, और ये हो जाएगा 4,000 रुपीज़। बी सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है रिजर्व में शेयर, तो रिजर्व है 42,000 का, 2/21 सेक्रीफाइस किया, 21 2 = 42, ये भी 4,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, गेन कौन कर रहा है, ए, तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितना, 4,000 रुपीज़।
अब इसके बाद यहाँ पे चाहो नरेशन हम लिख देते हैं, नरेशन लिखना होता है एग्जाम में, बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर रिजर्व, किसके लिए किया है, रिजर्व के लिए। अब हमें रीवैल्यूएशन की एंट्री करनी है इसके बाद, और रीवैल्यूएशन की एंट्री में हम कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। कैसे कि देखो रीवैल्यूएशन के डेबिट में क्या आता है, लॉस, क्रेडिट में क्या आता है, गेन। तो जिस एसेट्स या लाइबिलिटी पे लॉस हुआ हो, ठीक है, उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और उस एसेट्स या लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दो, और जिस पे गेन हुआ हो, ठीक है, एसेट्स लाइबिलिटी पे, उसको डेबिट करो और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे सबसे पहले फिक्स्ड एसेट डेप्रीशिएट हुआ, लॉस से स्टार्ट हुआ है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स है हमारे पास 1,50,000 का, और 10% इसका डेप्रीशिएट हुआ 15,000। और देखेंगे किस पे लॉस हुआ है, प्रोविज़न किया है 6%, डेटर है हमारे पास 1,20,000, तो 7,200 रुपीज़ क्या हो जाएगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, जो कि डेटर को हमारे डिक्रीज करता है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट 6%, 7,200, टोटल हो जाएगा 22,200। अब गेन किस पे हुआ है, स्टॉक पे हुआ, क्योंकि स्टॉक पहले हमारे पास था 1,40,000 का और अब हो गया 1,90,000 का। तो जिस पे गेन हुआ वो एसेट्स या लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगा, तो स्टॉक इंक्रीज होगा तो गेन होगा, डेबिट हो गया 50,000। और एक क्रेडिटर है 3,700 का, जिसका हमें पेमेंट नहीं करना है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 3,700। और क्रेडिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन, क्योंकि गेन होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कितना हो गया, 53,700। अब गेन, इसका रिजल्ट निकालेंगे कि गेन हुआ कि लॉस हुआ, तो यहाँ डेबिट लिखिए, यहाँ क्रेडिट। तो डेबिट में रीवैल्यूएशन कितना है, 22,200, क्रेडिट में रीवैल्यूएशन कितना है, 53,700। ज़्यादा कौन सा है, क्रेडिट, क्रेडिट ज़्यादा होगा तो गेन होगा, और अगर गेन है तो पार्टनर में बटेगा, रिजल्ट अगर गेन आया तो पार्टनर में बटेगा। तो फर्म बांट रहा है, गेन को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तो फर्म का तो नुकसान, और नुकसान रीवैल्यूएशन डेबिट होता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और मिलेगा किसको, पार्टनर को, तो जिसको मिलेगा उसका फायदा। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो, लेकिन कितना, गेन कितना हुआ, 53,700 क्रेडिट है और डेबिट में है 22,200, तो ये कितना हो जाएगा 513, 31,500। रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो 4:3 है, 7 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 28, और ये बच्चा जो है 3, 7 5 35, 4,500, मल्टीप्लाई करके शेयर निकाल लो, तो 0 0 4 5 20, 4 4 16 to 18, और 3 से होगा 3 5 15, और 3 4 12 1 13। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट रीवैल्यूएशन का। अभी इसके बाद इसने कहा है कि कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो कैपिटल अकाउंट भी हम बना लेंगे। अब कैपिटल अकाउंट देखिए कैसे बनेगा, तो कैपिटल अकाउंट का पहले बना ले फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर्स ए बी, पार्टिकुलर्स ए बी। सबसे पहले यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पुराना कैपिटल दिया है, तो पुराना कैपिटल कितना है, 2,40,000, 1,20,000, 2,40,000 और 1,20,000। इसके बाद हम गुडविल पे फोकस करते हैं, तो गुडविल अगर एग्जिस्टिंग यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे। अगर वैल्यूड गुडविल है तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में लिखा होगा, नहीं है तो छोड़ देंगे।
फिर इसके बाद रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात आती है। रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर है बैलेंस शीट की लायबिलिटी में तो क्रेडिट साइड में बाई रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। लेकिन यहाँ रिजर्व है लेकिन साथ में कहा है कि उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो किया क्या उसके लिए, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखिए ए डेबिट है तो पैसा ए के डेबिट में, और अपोजिट में कौन है बी, तो पर्टिकुलर में बी का कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बी क्रेडिट है तो बी के क्रेडिट में पैसा लिखेंगे और नेम अपोजिट बाय एज कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आता है रिवैल्यूएशन। गेन है तो क्रेडिट में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट और लॉस है तो डेबिट में। तो यहाँ पे गेन हुआ था, कैपिटल देखो ऐसे भी क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 और 13,500 और कुछ दिया नहीं है तो टोटल करके बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। टोटल करें तो कितना आ जाएगा 2,58,000 ए का और इसका कितना आ जाएगा 1,37,500। 2,58,000 1,37,500 ये हो जाएगा 2,54,000 1,37,500। अब फाइनली हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है तो बहुत कुछ खास चेंज हुआ नहीं है तो बना लेंगे हम बैलेंस शीट भी। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ये फॉर्मेट बन गया। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो क्या कह दिया था, लायबिलिटी क्रेडिटर है हमारे पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 28,000 का, लेकिन 3,700 का पेमेंट नहीं किया हमने, नहीं करना था तो उतना कम हो जाएगा। यहाँ पे बचा 7 - 3 4 24,300। फिर रिज़र्व है, रिज़र्व को भी दिखाएंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तो हमने किया नहीं है तो 42,000। और फिर कैपिटल अकाउंट ए बी, जो नया कैपिटल आया है वो लिखेंगे। नया कैपिटल 254,137,500, 2,54,000 1,37,500। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 7 4 11 5 3 8 और 1 9 2 और 1 3, 3,91,500। अब एसेट्स में लिखेंगे तो एसेट्स में कैश दिया है 20,000, इसमें तो कुछ चेंज हुआ नहीं। डेटर पे प्रोविज़न हुआ है तो डेटर्स हमारे पास है कितने का 1,20,000 का 6% प्रोविज़न हुआ है, माइनस कर देंगे 7,200 तो ये कितना हो जाएगा 1,12,800। फिर इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू तो बढ़ गई है 1,90,000 हो गई है तो 1,90,000 लिखेंगे। और फिक्स्ड एसेट 10% डेप्रीशिएट हुआ है तो फिक्स्ड एसेट्स 1,50,000 है और ये डेप्रीशिएट हुआ है तो लेस डेप्रीशिएशन 15,000, ये हो जाएगा 1,35,000। टोटल कर देंगे और देखेंगे कितना आ रहा है 800, 4 2 6 1 7 और 2 4 6 6 9 15 3 और 1 4। इधर का टोटल करें कितना आएगा 800 और 2 5 7, फिर इसके बाद 2 1 3 3 3 6 6 9 15 के 5 1 2 3 और 1 4, 4,57,800। दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है, आंसर आपका सही है। अब इसके बाद बच रहा है सिर्फ 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो आपका दिया है कि आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपको कराया था हमने, क्वेश्चन नंबर कराया था 25, जो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कराया था, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 29 है जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 26 की तरह बिल्कुल सेम है और कोई चेंज उसमें नहीं हो रहा। बस गुडविल हमें कैलकुलेट करना है और क्लेम है तो हम 29 बताते हैं क्योंकि उसमें क्लेम भी दिया तो थोड़ा अच्छा होगा क्वेश्चन।
इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एज 5:3 एज एट 1 अप्रैल 2017 इज लाइबिलिटीज है एक्स कैपिटल 52,000, वाइस कैपिटल 54,000, जनरल रिजर्व 4,800, सन्डी क्रेडिटर 5,000, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000। फिर एसेट्स में गुडविल 8,000, मशीनरी 38,000, फर्नीचर 15,000, सन्डी डेटर 33,000, स्टॉक 7,000, बैंक 25,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 800। इंफॉर्मेशन दिया है ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5 एंड एग्रीड अपॉन द फॉलोइंग। फर्स्ट है गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट्स फॉर 14-15 7,500, 15-16 4,000, 16-17 6,500। बी पॉइंट दिया मशीनरी एंड स्टॉक बी रीवैल्यूड एट ₹45,000 एंड ₹8,000 रिस्पेक्टिवली। और लास्ट दिया क्लेम ऑन रिवैल्यूशन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹6,000। प्रिपेयर रिवैल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिवैल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो रिवैल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन में गुडविल कभी नहीं आता, कोई एसेट्स या लाइबिलिटी आएगा, बाकी गुडविल को छोड़ के, नहीं तो गुडविल को भी आप इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो ये बन गया रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट, ये अमाउंट है, बाकी पर्टिकुलर्स है, आप समझदार हैं। पहला गुडविल है, लेकिन उसके बाद मशीनरी एंड स्टॉक भी रीवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000। तो मशीनरी पहले बैलेंस शीट में 38 का था, अब 45 का है, तो 7,000 बढ़ा है बाई मशीनरी। अकाउंट कितना बढ़ा, 7,000 बढ़ा। तो क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि एसेट्स बढ़ेगा तो फ़ायदा होगा, गेन होगा क्रेडिट में। स्टॉक 8,000 का हो गया, पहले 7 का था, तो इस पे भी प्रॉफिट हो गया, हमारा गेन हो रहा है। स्टॉक एसेट्स इंक्रीज हुआ, और इसके बाद कोई भी एसेट्स या लाइबिलिटी नहीं दिया है, तो हम इसका करेंगे टोटल, ये हो गया 8,000। और डेबिट साइड में डिफरेंस कितना आ रहा है, 8,000। क्रेडिट एक्सेस है, मतलब गेन है, तो टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर है एक्स और वाई, और इनका ओल्ड रेशियो है, क्या है, 5:3। तो 8,000 को 5:3 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 5,000 और 8,000। रिवैल्यूएशन आपका कंप्लीट हो गया इतनी आसानी से। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बन गया फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स का कॉलम एक्स और वाई, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम एक्स और वाई, ये एक्स ये वाई। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का जो बैलेंस होगा, तो बैलेंस दिया 52,000, 54,000, 52,000 और 54,000। फिर देखो क्या एग्जिस्टिंग गुडविल है, यानी बैलेंस शीट के एसेट्स में कोई गुडविल है, हाँ है, 8,000 का, उसको डेबिट में रिटर्न ऑफ करेंगे। तो टू गुडविल अकाउंट 8,000 है, 5:3 में 5,000 और 3,000 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो क्या फर्म की गुडविल है, क्योंकि भाई रेशियो चेंज हो रहा, तो कोई गेन करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, तो उसे कंपनसेशन भी देना होगा, तो उसके लिए एंट्री कर लें। तो यहाँ पे फर्म की गुडविल वैल्यूड करने के लिए कहा, निकालने के लिए कहा है 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमको दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट पहले साल का प्रॉफिट क्या है, 7,500 प्लस 4,000 प्लस 6,500, 3 साल का प्रॉफिट जोड़ के, नंबर ऑफ ईयर 3 है, 3 से डिवाइड करो, एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। तो 7 4 11, 11 6 17 और 1 18, 3 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 6,000। और फर्म की गुडविल कितनी हो गई, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 2 year दिया है, तो फर्म की गुडविल आ गई 12,000। अब गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो। तो ओल्ड है 5:3 और न्यू कितना दिया है, एक्स और वाई का न्यू रेशियो दिया है 3:5। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालो। तो सेक्रीफाइसिंग
और गेनिंग रेशियो। x ओल्ड माइनस न्यू 5/8 माइनस 3/8 इज इक्वल टू 2/8। ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला है तो पॉजिटिव सेक्रीफाइस। y का ओल्ड है 3/8, न्यू है 5/8 इज इक्वल टू 2/8। ये क्या है? गेन। इसको हम चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम आया है, तो ये 1/4 आ जाएगा। 1/4 सेक्रीफाइस और इसका 1/4 निगेटिव में है, ये गेन। तो x सेक्रीफाइस्ड, x कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/4। तो फर्म की गुडविल कितनी है? 12,000 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3,000। और y गेन्ड, y कितना गेन कर रहा है? फर्म की गुडविल 12,000 और इसमें गेन कितना करेगा? 1/4 3,000। अब अगर आपको नहीं पता कि कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखेंगे तो एक बात बताओ, अभी एंट्री करके तो बता दिया, डायरेक्ट देखो y क्या कर रहा है? गेन। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो y के डेबिट में। और नाम किसका लिखेंगे? दूसरे पार्टनर का जो होगा x है, तो x कैपिटल अकाउंट। ठीक। फिर x क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या होता है? क्रेडिट। तो इसके क्रेडिट में पैसा लिखेंगे और नाम दूसरे पार्टनर का बाई वाइस कैपिटल अकाउंट। इसके बाद नंबर आता है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में देखो कोई रिजर्व है? जनरल रिजर्व है 4,800, तो बाई जनरल रिजर्व। शॉर्ट में लिख देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। तो कितना दिया है? 4,800। किस रेशियो में डिवाइड होता है? ओल्ड। ओल्ड है 5:3, तो सम ऑफ रेशियो 8 है। 8 6 48, 6 5 30 और 6 3 18, 1,800। फिर इसके बाद दिया है हमको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। रिजर्व हमको दिया है 10,000, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, लास्ट पॉइंट में दिया था कि क्लेम हो गया कितना? 6,000 रुपये। तो जितना बचेगा उतना ही पार्टनर में बटेगा। 4,000 बचा। रेशियो ओल्ड क्या है? 5:3। 8 से डिवाइड करो। 8 5 40, 5 5 25, 2,500 x का और 5 3 15 y का हो जाएगा शेयर। अब देखो कोई एक्यूमुलेटेड लॉस, जैसे प्रॉफिट लॉस एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है 800, तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसको भी ओल्ड रेशियो में, तो ये 500 और 300 हो जाएगा 5:3 में। अब ये भी हो गया। अब देखेंगे रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन पे गेन हो रहा है कि लॉस, तो पता चला कि गेन है, और गेन है तो कैपिटल के क्रेडिट में बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितना गेन हुआ? 5,000 और 3,000, 5,000 3,000 टोटल करके बैलेंस निकाल लेंगे और ये हो जाएगा न्यू कैपिटल बैलेंस कैरी डाउन। तो टोटल करो कितना हो जाएगा? 52 + 3 55, 55 3 58, 58 2 60, 65,500। और ये कितना हो जाएगा? 54 54 और 5 59 59, 60,300, 60,300, 65,500 और 60,300। अब इसके बाद 50,500, ये 5,500 माइनस करेंगे, इसका बचेगा 60,000, 6,300 माइनस करेंगे, ये बचेगा 54,000। अब क्या बना लेंगे? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट अब आसानी से बन जाएगा। ये हो गया बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ये हो गया एसेट्स और ये हो गया लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। तो लाइबिलिटीज में सबसे पहले दिया है कैपिटल, तो कैपिटल लिख लें। तो कैपिटल अकाउंट्स एक्स वाई, जो नया कैपिटल आया वो लिखा जाएगा 60,000 + 54,000, 60,000 + 54,000, तो ये कितना हो जाएगा? 1,14,000। दूसरा है हमारे पास जनरल रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो चीज़ नहीं लिखी जाएगी। क्रेडिटर 5,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है, पूरा लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000। फिर है एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड EPF
शॉर्ट में लिख दिया 1000। और इसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखा जाएगा। रिजर्व तो बढ़ चुका है, क्लेम जरूर हुआ था 6000 का, वो लाइबिलिटी में रहेगा क्योंकि अभी उसका पेमेंट नहीं किया, सिर्फ क्लेम हुआ, तो 6000। अब एसेट्स लिखेंगे तो गुडविल तो रिटर्न ऑफ हो चुका है, उसको नहीं लिखना है। मशीनरी 38,000 दिया है, लेकिन अब उसकी वैल्यू लिखी है 45,000, तो जितनी नई वैल्यू है वो लिखेंगे 45। फर्नीचर है 15,000, फर्नीचर 15,000। इसके बाद है सन्ड्री डेटर, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ तो पूरा लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स हमारे पास है 33,000। इसके बाद हमारे पास है स्टॉक, और स्टॉक की वैल्यू हो गई है 8,000, तो न्यू वैल्यू लिखेंगे। बैंक, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं, 25,000। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ किया जा चुका है, तो अब उसे भी नहीं लिखा जाएगा, दोनों साइड का टोटल कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 9 1 10 6 16 और 1 1 2 1,26,000। इधर का कितना, 5 5 10 3 13 13 5 18 और 8 26, 2 4 6 1 7 3 10 2 12, 1,26,000 टोटल बराबर आ गया। आपका आंसर भी आ गया और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसको कर लीजिएगा, और जिन क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है उसको भी एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा। और इसका यूज़ आगे के चैप्टर में भी पड़ेगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।